प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कर्ण, लंब तथा आधार क्रमशः 25 मीटर, 7 मीटर तथा 24 मीटर है। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था जो कि मुझे अभी प्रॉपर समय नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें कहा गया कि त्रिभुज के तीनों कोनों पर एक गाय, एक भैंस तथा एक घोड़ा 3.5 मीटर की रस्सी द्वारा बंधे हुए, मतलब 3 अलग अलग जानवर हैं लेकिन तीनों की रस्सी जो है वो सेम है और तीनों को एक एक कोनों पर बांधा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो हमें गाय, भैंस और घोड़ा दिया गया है, लगभग सबकी गर्दन सेम ही होती है, इसमें हमें जिराफ नहीं दिया है। अगर जिराफ दिया होता तो उसकी गर्दन लंबी होती, वो ज़्यादा चर लेता। जब वो ज़्यादा चर लेता तब आपको यहाँ एक बात और बताई जाती कि जिराफ की गर्दन कितनी मीटर लंबी है, यानी उसकी गर्दन भी दी जाती। तो वो भी आसान होता है, ये भी आसान है। दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों के सभी की मतलब 3.5 मीटर की रस्सी द्वारा बंधे हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि पूरे जानवर द्वारा त्रिभुज का कितना हिस्सा चर जाएगा और कितना नहीं, मतलब त्रिभुज में कितना वो चर पाएंगे और कितना छूट जाएगा उनसे। चलिए देखिए, हमने चित्र पहले से यहाँ पे बना रखा है। हमने बस लंब, कर्ण और आधार यहाँ पर बनाया। इसमें हमसे कहा कि इसका देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया कि कर्ण 25 मीटर, लंब 7 मीटर और आधार 24 मीटर। तो यहाँ पर हम आधार को रख देंगे 24 मीटर, कर्ण हमारा 25 मीटर और लंब है 7 मीटर। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसलिए हमारा कर्ण है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हो सकता है बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो। तो इसका एक कोण हमें दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। अब 2 कोण हमारा बच रहा है, इन दोनों कोणों में क्या होगा, यही चीज़ एक कन्फ्यूजन वाली बात है। देखिए हम इन दोनों कोणों में किसी को कुछ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? देखिए हम इसको 45 नहीं मान सकते। आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एक भुजा 90 है, बचा कितना, 90 को पूरा करने के लिए इन दोनों को हमें कुछ मानना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो 3 कोण पढ़ते हैं, 30, 45 और 60। 30, 45 और 60 पे ही हम इसको लगाते हैं। अब आपसे कहूँ अगर मैं 45 मानने को, तो हम 45 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि 45 मानने के लिए सब 2 भुजा भी आपस में बराबर होनी चाहिए, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली, आधार और लंब आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये 45 हम मान सकते थे। तो इसके लिए हम एक को 60 और एक को 90 मानेंगे। देखिए हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये 60 डिग्री है क्योंकि बड़ी भुजा के सामने बड़ा वाला कोण, और इसको मान लेंगे, ये छोटी भुजा है, इसको मान लेंगे 30 डिग्री। बस इतना ही, ये हमें खुद से यहाँ पर समझना है। समझने का लॉजिक मैंने बता दिया है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जितने में घास लगी है पूरे में लगी है, तो पूरे का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हम लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक। अब हम यहाँ पर रख देंगे 1/2 गुना आधार कितना है, तो 24 है, और ऊंचाई कितनी है, 7। ऊंचाई मतलब लंब, ठीक है। यानी कि 2 से 24 को भाग करेंगे 12, और 12 सतह कितना होगा, 84, यानी 84 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इतने में घास पूरी लगी हुई है। अब सभी को हम देख लेते हैं, क्योंकि गाय, भैंस और घोड़ा एक एक जगह हम सबको बांध देते हैं। मान लो मैंने यहाँ गाय बांध दिया, गाय, और यहाँ मैंने भैंस बांध दिया, ठीक है, और यहाँ मैंने घोड़ा बांध दिया। 3.5 मीटर की रस्सी इस कोने से अगर यहाँ तक मान लो जा रही है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक। रस्सी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो आप कहेंगे R बराबर है 3.5 मीटर। सबको मीटर में दिया है तो हम मीटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। सभी की त्रिज्या सेम है। अब सभी को कोण अलग अलग है तो कोण पे लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा त्रिज्य खंड बन रहा है, इतना 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 त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड, त्रिज्य खंड। तो देखिए सबसे पहले हम गाय को मान लेते हैं कि गाय द्वारा
एक डंडी एक्स्ट्रा ले आए। गाय द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो आप कहेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस गाय द्वारा जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ देख लें, गाय द्वारा 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ थीटा की जगह कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 90/360 360। पाई का मान होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर हमारा 3.5 है, और स्क्वायर मतलब हम दो जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 चौक 36। दशमलव हटाएंगे तो एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, ये हुआ 35 और ये हुआ 70। 35 1 कम 35, 35 दूना 70। 2 से 22 को भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। यहाँ हमारा बचा 1/4, 1/4 इंटू यहाँ 11 गुणे 3.5, इसको गुणा कर देते हैं 11 को 3.5 से, तो 11 बचे 55 11 33 और 5 38, 38.5। और बटे में, तो बटे में कुछ भी नहीं है, यानी कि अब इस 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बटे में कुछ भी नहीं, 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 4 9 36, और यहाँ पर बचा 2 पॉइंट लगा देंगे, 25 हुआ, 4 6 24, 2 बचा नहीं, 1 बचा, तो 4 दूना 8, 9.62 मीटर। ये चर पाएगा कौन, ये गाय चर पाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं कि भैंस कितना चर पाती है। अब भैंस में देखेंगे, क्योंकि गाय तो हमने गाय का पेट भर दिया। ठीक है, लिखेंगे भैंस द्वारा, अब ये आप पूरा लिख देना, ये जो मैंने लिखा था भैंस द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, बाकी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैंस द्वारा, यहाँ मैं क्षेत्रफल सीधा लिख दे रहा हूँ त्रिज्यखंड का। त्रिज्या वही सेम है, सबकी रस्सी सेम है, 3.5 ही है, तो इसका होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 को 2 जगह लिखेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 जगह। अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं, हमने इसको सरल किया था जब, तो सरल करने पर कितना आया था, 38.5 आया था, है ना। अगर हम इस पूरे भाग को सरल किए थे, यहाँ से लेके इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम सरल किए तो कितना आया, 38.5 आया। तो इसको भी अगर हम उतना ही सरल करेंगे, देखो ऐसे यहाँ दशमलव हटाएंगे, 0 2 बार ऐसे पूरा, इतने का पूरा अगर हम सरल करेंगे यहाँ तक, तो इतने का मान कितना आएगा, 38.5 आएगा। इसको सरल करते हैं, 6 1 कम 6, 6 का हो 36, 1/6 गुणा 38.5, यही आएगा, 38.5 ही आएगा बार बार। 6 से इसको भाग कर देंगे तो कितना होगा, 6 का 6, 6 का 36, 2 बचा, यहाँ 25, 6 चौके 24, फिर कितना बचा, 1, 6 1 कम 6, है ना। यहाँ पर 6 चौक 24, 1 बचा, 6 1 कम 6, 6.41 आ गया। चलिए ये किसका हो गया, तो ये हो गया भैंस द्वारा। अब हम देखते हैं घोड़े द्वारा, लिखेंगे कि घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा क्या होगा, तो वही होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। घोड़ा वाला जो थीटा है कितना है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30/360, और पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब आप जानते हैं, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 38.5। इसको सरल करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/12, और इसको सरल किए तो 38.5। चलिए अब हम 12 से अगर इसको भाग करते हैं तो 12 3 36, 2 बचा, यहाँ हो गया 24, 12 दूना 24, 1 बचा, दशमलव लगा है, 1 0, तो 1 0 बढ़ाएंगे तब 1 0, यानी 3.20 मीटर स्क्वायर। ये घोड़े द्वारा। तीनों द्वारा जब चरा जाएगा, तीनों
द्वारा। तीनों द्वारा त्रिभुज में कितना चरा जा सकता है? तीनों द्वारा चरे जा सकने वाले भाग, एक आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा। तीनों ने कितना चरा? देखो सबसे पहले गाय ने चरा 9.62 मीटर, तो गाय का लिखेंगे 9.62 प्लस भैंस ने कितना चरा? 6.41 प्लस घोड़े ने कितना चरा? 3.20। सबको अगर हम जोड़ दें तो देखो 0 1 2 2 1 3, इधर 2 और 4 6, 6 और 6 12 के 2 हासिल बच गया आपका 1, 3 और 1 हासिल जोड़ेंगे 4, 4 और 6 10, 10 9 19, 19.23 मीटर स्क्वायर उन लोगों ने, तीनों ने चरा। ठीक है, अब जो नहीं चरा, ठीक है, बचा हुआ भाग देखो कितना बच जाएगा, कितना हिस्सा चर जाएगा और कितना नहीं। तो जो नहीं वाला है बचा हुआ भाग, बचे हुए भाग, तो देखिए टोटल जो हमने निकाला था त्रिभुज जो था, त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल था 84 मीटर स्क्वायर। इस 84 मीटर स्क्वायर में से हम घटाएंगे कितना? जितना चर गया है 9.23 मीटर स्क्वायर इन लोगों ने चर दिया। घटाएंगे कैसे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 84 माइनस 19.23, 0 0 लगा देंगे। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 13, 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। मतलब इतना भाग जो है वो बच गया, 64.77 मीटर स्क्वायर भाग बच जाएगा। तो ये एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका फ़ोटो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल वाले पे, जो ज्ञान एक्सप्रेस का चैनल है उस पर मैं भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।